ओ नालायक! माँजी ने जोर से चिल्लाकर विशाल को आवाज़ लगाई, जो कॉलोनी में आए टैंकर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के कारण 3 दिनों में ही टैंकर से पानी की आपूर्ति होती थी। और आवाज़ सुनकर विशाल बोला, आया माँजी। विशाल को पानी भरने के बाद के कामों को फ़हरिस्त समझा दी गई। मंडी से सब्जी लाना है, गेहूँ पिसवाना है और ऊपर छत में झाड़ू लगानी है। छोटा भाई विवेक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। पिताजी उसके कमरे में जाकर पढ़ाई का जायजा रोजाना लिया करते थे और उसकी हर समस्या भी तत्काल समाधान हो जाती थी। वैसे भी विवेक पढ़ाई में कुशाग्र था। विशाल पढ़ाई में औसत दर्जे का छात्र रहा और उसे बीए करके नौकरी की तलाश जारी कर दिया था। कुछ दिनों बाद विवेक का परिणाम आ चुका था और वह अव्वल रैंक के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हो चुका था। पर छोटे बेटे की सफलता पर उत्सव का माहौल था। पिताजी ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाई, पैसों की व्यवस्था कर छोटे बेटे का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में पिताजी द्वारा करवा दिया गया। अगले ही महीने बड़े बेटे विशाल का भी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर चयन हो गया। पर आज घर में माँ के सिवा किसी को भी इस सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना गया, चूँकि पिताजी स्वयं प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर हुए थे। उनके लिए ऐसी सफलताएं मायने नहीं रखती थी। कहें कि खुशी जाहिर करना भी उनकी शान में गुस्ताखी करने जैसा था। माँ ने विशाल को गले से लगाया और आशीर्वाद भी दिया था। उसका मनपसंद गाजर का हलवा भी खाने में बनाया। छोटी बहन अन्नू भी अपना रोल मॉडल विवेक भैया को ही मानती थी और अपनी पढ़ाई की सारी चर्चाएं अपने विवेक भैया से ही फ़ोन पर किया करती थी। विशाल ने कई बार छोटी बहन से पूछा था कि पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, पर उसने हंसकर बोल दिया कि भैया आपसे क्यों पूछूं। विवेक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अमेरिकन कंपनी में अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क का ऑफिस दे दिया था। कुछ सालों से उसने वहीं शादी करके वहीं की नागरिकता के लिए अर्जी लगा दी। अब तो उसका घर आना भी वर्षों में एक बार ही हो पाता था। विवेक ने फ़ोन पर ही शादी की खबर दी। 1 वर्ष बाद बच्चे होने की खबर के साथ घर पर दी थी। और इधर पिताजी अपमान के भाव को मन के अंदर ही दफन कर खुशी से आशीर्वाद देने का अभिनय कर रहे थे। बाद में फ़ोन के रिसीवर को छोटी बहन को थमा सीधे अपने कमरे में चले गए। विशाल ने माँ की पसंद से ही शादी की और उसकी पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। पर कुछ दिनों से माँ बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने जांच कर बताया तो पता चला उनकी दोनों किडनी ही कमज़ोर हैं और कम से कम एक किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यह सुनकर विशाल ने अपनी किडनी खुशी खुशी माँ को दे दिया। जब खबर विवेक तक पहुँचती है तो विवेक छुट्टी नहीं मिलने की मजबूरी बताकर आने में असमर्थता जता दिया। आज पहली बार बूढ़ी माँ को नालायक बेटे को गले लगाकर फपक फपक कर रो रही थी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई रियल इंस्पायरिंग चैनल ऑन यूट्यूब।